मॉर्निंग बच्चों। इस क्लास में हम काल पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले वाला क्लास में हम विस्तार रूप से हम बता चुके हैं क्रिया क्या होता है, क्रिया का कितना प्रकार है, उसका अन्य प्रकार कितना, सारा हम पहले वाला क्लास में हम बता चुके हैं। इस क्लास में बच्चों काल क्या होता है, इसका हम परिभाषा और काल का कितना प्रकार होता है, सारा हम विस्तार रूप से बताने जा रहे हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, काल होता है क्या है। काल बच्चों, काल को हम अंग्रेजी में टेंस कहते हैं, ठीक है। अब काल का परिभाषा देखिए बच्चों, क्रिया के जिस रूप से उसके समय की होने की पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो तो उसे ही काल कहते हैं। बच्चों देखिए, काल का अर्थ क्या होता है। काल का अर्थ है समय या मौत, ठीक है बच्चों। अब इसका उदाहरण देखिए बच्चों, काल का उदाहरण, सोहन विद्यालय जाता है, मोहन दिल्ली गया, पीहू पिकनिक जाएगी, ठीक है। काल का उदाहरण से हमको पता चल रहा है कि वर्तमान, भविष्य और भूतकाल तीनों का उदाहरण यहाँ देखने से पता चल रहा है। तो बच्चों इस तरह का तीनों का उदाहरण देखने को मिलेगा तो बिना सोचे समझे आप कहेंगे कि काल का उदाहरण है, ठीक है। प्रकार होता है वो हम विस्तार रूप से हम ट्रिक से बताने जा रहे हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, काल का कितना प्रकार होता है। तो देखिए बच्चों, काल का 3 प्रकार होता है, ठीक है। पहला है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल और तीसरा है भविष्य काल, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखिए तीनों का कितना कितना प्रकार है हम बता रहे हैं। भूतकाल का प्रकार 6 होता है, वर्तमान काल का प्रकार 5 होता है और भविष्य काल का प्रकार 3 होता है, ठीक है बच्चों। अब तीनों प्रकार को हम जल्दी में कैसे याद करेंगे वो देखिए हम ट्रिक से बता रहे हैं। भा स्क्वायर वाह। अब देखिए बच्चों, भा स्क्वायर वाह को हम याद कैसे रखेंगे। भा से भूतकाल, भा से भविष्य काल, तो भा स्क्वायर मतलब भा भा दोनों आ रहा है, इसलिए भा स्क्वायर से हम 2 याद हो गया मेरा। अब देखिए वह से वर्तमान काल, ठीक है बच्चों। तो ये भा स्क्वायर वाह हम याद रखेंगे तो हमको ज्यादा रटने का जरूरत नहीं है, बस एक बार दिमाग में हम बैठा लेंगे तो हम ये कभी नहीं भूलेंगे। तो बच्चों ये काल का प्रकार याद करने में हमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए आप लोग को बच्चों। तो इस तरह बस केवल भा स्क्वायर वाह याद कर लीजिएगा तो काल का प्रकार याद होता है। इसका परिभाषा आप ध्यान से देखिए, बताने जा रहे हैं। इसका परिभाषा हम विस्तार रूप से बताने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। देखिए, जिस क्रिया से उसके बीते हुए समय के होने का पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो तो उसे ही भूतकाल कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसका पहचान कैसे पहचानेंगे कि ये भूतकाल है, ठीक है। देखिए सामान्य भूत या उसकी पहचान इस प्रकार है। अब देखिए किस प्रकार है, देखिए धातु में अगर यदि या, ई, ए, दुर्गही, या अथवा चुका, चुकी, चुके आदि देखने को मिलेगा ना तो बिना सोचे समझे आप बोलेंगे कि भूतकाल है, ठीक है। तो बच्चों देखिए उदाहरण से पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए, राम खाना खा चुका, रीना बिहार से लौट आई। तो बच्चों देखिए ये देखने को मिला ना। इस तरह अभी तो हम 2 ही उदाहरण बताए हैं बच्चों, ये सारा उदाहरण हम नहीं बताए हैं। जहाँ सारा उदाहरण बताने में तो पूरा यहाँ पे उतना स्पेस नहीं था, इसीलिए हम 2 ही बताए हैं। बाकी कोई तरह से दिक्कत होगा बच्चों तो आप कमेंट करके बोलिएगा, पूरा हम बता देंगे बच्चों, ठीक है। तो बच्चों मेरा भूतकाल का 6 प्रकार होते हैं वो विस्तार रूप से बताने जा रहे हैं, वो भी ट्रिक से। तो बच्चों ध्यान दीजिए, भूतकाल के 6 प्रकार कौन कौन है। देखिए पहला है बच्चों सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन्न भूतकाल, तीसरा है अपूर्ण भूतकाल और चौथा है पूर्ण भूतकाल और 5वां है बच्चों संदिग्ध भूतकाल
और छठा है हेतु 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 मद भूतकाल। अब देखिए बच्चों, इसको हम जल्दी में ट्रिक से कैसे याद करेंगे। ट्रिक से अब देखिए बच्चों, स और स दो हो गया, इसको सा स्क्वायर, स स्क्वायर और या स्क्वायर और हे। अब बच्चों देखिए, आप बोलिएगा कि स स्क्वायर से क्या हुआ। अब स स्क्वायर के मतलब हुआ स से सामान्य भूतकाल और स से हो गया संदिग्ध भूतकाल। ठीक है बच्चों। अब या स्क्वायर के मतलब हो गया या से आसन्न भूतकाल और या से अपूर्ण भूतकाल। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब हेप से हो गया बच्चों हेतु हेतु मध्य भूतकाल और पा से हो गया बच्चों पूर्ण भूतकाल। तो बच्चों इस तरह का ट्रिक से मतलब ट्रिक से हम बता दिए हैं बच्चों, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए याद करने में। ये भूतकाल के प्रकार एक बार दिमाग में बैठ जाएगा बच्चों तो जल्दी भूलिएगा नहीं। तो बच्चों ट्रिक से देखने के लिए मेरा क्लास में बने रहिए बच्चों, इसी तरह हम ट्रिक से बताते जाएंगे। तो बच्चों मेरा 20 क्लास में हम आसन्न भूतकाल उसका पहचान क्या होता है और उदाहरण हम विस्तार रूप से बताने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों। और तो बच्चों ध्यान दीजिए, आसन्न भूतकाल का पहचान क्या है। देखिए आसन्न भूतकाल व उसकी पहचान इस प्रकार है। ठीक है। अब देखिए धातु में या है, ये है, ई है, चुका है, चुके हैं और चुके हैं। चुकी है, हाँ एक छूट गया था। चुका है, चुकी है, चुके हैं, याद ही देखने को मिलेगा बच्चों। तो आप बिना सोचे समझे आप कहेंगे कि आसन्न भूतकाल है। ठीक है बच्चों। अब इसका उदाहरण देखिए बच्चों और अच्छा से समझ में आ जाएगा। श्याम खाना खा चुका है, रोहन घर जा चुका है। तो बच्चों देखिए देखने को मिला ना, खा चुका है, जा चुका है, तो चुका है चुकी मिल गया ना। तो बच्चों इस तरह का उदाहरण देखने को मिलेगा तो बिना सोचे समझे आप कहेंगे कि आसन्न भूतकाल है। ठीक है बच्चों। तो मेरा वीडियो तो बच्चों ध्यान दीजिए, अपूर्ण भूतकाल व उसकी पहचान कैसे हम पहचानेंगे कि अपूर्ण भूतकाल है वो हम बताने जा रहे हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, देखिए अपूर्ण भूतकाल व उसकी पहचान। अब इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये अपूर्ण भूतकाल है। ठीक है। तो बच्चों देखिए जहाँ पे धातु में रहा था, रही थी, रहे थे देखने को मिलेगा बच्चों तो बिना सोचे समझे हम बोलेंगे कि ये अपूर्ण भूतकाल है। ठीक है बच्चों। इसका उदाहरण देखिए और अच्छा से समझ में आ जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए, मोहन स्कूल जा रहा था। तो ये देखने से पता चल गया ना उदाहरण की वो जा रहा था मतलब अभी वर्तमान में। अब देखिए ये वो हम सब खेल रहे थे। तो बच्चों इस तरह का उदाहरण देखने को मिलेगा तो बिना सोचे समझे आप बोलेंगे कि अपूर्ण भूतकाल है। ठीक है बच्चों। अब दूसरा देखिए बच्चों उसी में पूर्ण भूतकाल व उसकी पहचान। अब पूर्ण भूतकाल क्या होता है वो देखिए, इसको पहचानने का तरीका क्या है। तो धातु में जहाँ पे या था रहेगा, ये थी, ये थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि रहे तो बिना सोचे समझे आप कहेंगे बच्चों कि पूर्ण भूतकाल है। ठीक है बच्चों। तो इसका उदाहरण देखिए बच्चों, पूरा तरह से स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। देखिए राम किताब व उसकी पहचान हम विस्तार रूप से उदाहरण सहित बताने जा रहे हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, संदिग्ध भूतकाल व उसकी पहचान इस प्रकार है। देखिए बच्चों धातु में अगर यदि यह होगा, ये होगा, ये होंगे अथवा चुकी होंगी, चुके होंगे तो बच्चों बिना सोचे समझे आप कहेंगे कि संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। ठीक है बच्चों। उदाहरण इसका देखिए बच्चों, उदाहरण से पूरा स्पष्ट और पता चल जाएगा कि वह खाना खा चुका होगा, वह खाना खा चुका होगा।
वह खाना खाया होगा। दोनों एक ही चीज बोल रहा है, वो खा चुका होगा और खाया होगा। ठीक है, तो बच्चों इस तरह का उदाहरण देखने को मिलेगा, तो बिना सोचे समझे आप कहेंगे कि संदिग्ध भूतकाल है। ठीक है बच्चों, और उससे आगे देखिए बच्चों, छठा भेद है काल का, ये भूतकाल का। हेतु मद भूतकाल व उसकी पहचान। इसका पहचान, हेतु मद भूतकाल का पहचान क्या है वो हम बताते हैं। तो बच्चों देखिए, हेतु मद भूतकाल उसकी पहचान है, यहाँ पर एक कर्म दूसरे पर निर्भर करता है, एक कर्म दूसरे पर निर्भर करता है, तो हम हेतु मद भूतकाल हम समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसका उदाहरण देखिए बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर वर्षा होती तो अच्छी फसल होती। यहाँ बोल रहा है अगर वर्षा होती तो अच्छा फसल होता। ठीक है बच्चों, तो बोल रहा है ना, एक कर्म दूसरे पर निर्भर है। अब इस पे निर्भर दूसरा कर्म है, यदि वर्षा सही से होती तो अच्छा फसल होता। अब देखिए दूसरा उदाहरण, अगर तुम साथ होती तो मैं खुश होता। यहाँ पर भी वही बात बोल रहा है कि यहाँ पर एक कर्म दूसरे पर निर्भर है ना। यहाँ पे समझ में आ गया ना उदाहरण से कि अगर तुम साथ होती तो मेरा हम खुशी से रहता, मतलब अगर तुम साथ होती तो मैं खुश होता। ठीक है बच्चों, तो इस तरह का उदाहरण देखने को मिलेगा बच्चों। तो बिना सोचे समझे हम कहेंगे कि हेतु मद भूतकाल का उदाहरण है। ठीक है बच्चों, तो ये समझने में को प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, तो मेरा वीडियो आप लोग देखिए बच्चों, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और किसी तरह मेरा वीडियो में प्रॉब्लम होगा बच्चों तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा बच्चों, हम बताने के लिए रेडी हैं। ओके बाय।